आप लोगों को धोखा दे रहे हो ये बात कह के। बताइए लोगों को धोखा किस चीज में? डोगरा स्वाभिमान संगठन जो चौधरी लाल सिंह का है, अगर वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, आप उसी पार्टी को चलाएंगे जो पार्टी चौधरी लाल सिंह की है। नहीं, मैंने तो अभी तक कहा ही नहीं, आप ही कह रहे हो। अगर मगर तो आप ही कर रहे हो, अगर मगर तो आप ही कर रहे हो भाई साहब, अगर मगर आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। कागजी कार्रवाई कुछ नहीं करनी है, सिर्फ इंटरव्यूज देने हैं। नहीं इंटरव्यूज देने की बात नहीं है कुछ, तो वो तो आप इंटरव्यू आप यहाँ पर आए थे तो पूछ रहे थे सारे, इसलिए वो चीज हम तो यहीं पे होते हैं, हम तो यहीं पे होते हैं। वही और कुछ बोलना है? बस कुछ नहीं, हो गई तसल्ली? नहीं। फर्स्ट आई एम सेइंग कि आई एम नॉट क्लेमिंग। हिंदी में बोलिए, डोगरी में बोलिए, हमारे लोगों को समझ आएगा। मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि मैं आप जो बात बोलने से मैं डरता नहीं हूँ। आपकी बात सही है, आप जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं बड़ा बेहतरीन लगता है, आपके साथ इंटरव्यू करना है जो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। और मुझे बोलोगे तो मैं डरूंगा, मैं डरने वाला हूं। मुझे भी अच्छा। Myself Asiya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. Hello, myself Ulfat Jahan. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well-furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विजिट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। At PN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट लक्ष्य बाली जी। सर स्वागत है अपन न्यूज़ इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डैंग साहब। लक्ष्य जी, क्या कुछ खास कारण है आज आप मीडिया के सामने आए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आया था, थोड़ा सा यहाँ पर काम भी था मेरे को तो इसलिए आया मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहीं मेरे मीडिया साथी मिल गए तो उन्होंने कहा कि बताइए आप क्या मुद्दा चल रहा था। मैंने मुद्दा कुछ नहीं, बस यही चल रहा है कि कई जगह ढोंगियों के बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड और कहीं कुछ ऐसी चल रही है, डिप्लोमेसी चल रही है, तो इसलिए बस यही चीज़ें थी। उसके अलावा बस यही है। क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। बाकी ये है कि अभी सुनने में आया है कुछ कि जो चौधरी साहब का कुछ ऐसा कि उनका चौधरी लाल सिंह जी, तो बस वही पूछ रहे थे मीडिया साथी वगैरह के ऐसे, तो क्योंकि मैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के उनके साथ था तो ज्वाइन किया था जी, ज्वाइन किया था। हाँ उनकी पार्टी के साथ ही था मैं काफ़ी ज़्यादा संगठन में। तो उसके बाद से बस वही पूछ रहे कि आप तो उनके युवा नेता थे तो क्या बना, कैसे रहा। तो मैंने कहा मुझे कुछ उसका मालूम नहीं है, डिक्लेरेशन का क्या है, किस तरीके से है, लेकिन देखो अब क्या हो सकता है उस तरीके से अगर बताएंगे तो फिर आगे देखेंगे। अब आगे जो भी वो कदम उठाएंगे तो मैं तो यही चाहूँगा कि वो जम्मू के हित के लिए सोचें, जम्मू के लिए सोचें। और जम्मू में जिस तरीके से उनको तो पूरा जम्मू जानता था, उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन को भी जानने लगा, तो डोगरा स्वाभिमान संगठन की एक स्ट्रेंथ बने, पॉलिटिकल हम स्ट्रांग हुए, बस यही मेरा मकसद है और बाकी ज़्यादा तो कुछ है नहीं। क्या हित है, मतलब डोगरों का किस में हित है? डोगरों का यही हित है कि हमें डोगरों को अपनी रियासत का समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है पूरे जम्मू में कि एक धर्म को लेकर जो एक मत कहते हैं ना कि एक उसकी तरीके का उनको किया जा रहा है, मतलब डाइल्यूट किया जा रहा है। चौधरी लाल सिंह जी को क्या करना चाहिए जो डोगरों के हित में? बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए या कांग्रेस? डोगरा स्वाभिमान संगठन को आगे बढ़ाना चाहिए। डोगरा स्वाभिमान संगठन की पार्टी को रीजनल पार्टी में इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि ताकि एनसी वर्सेस डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी हो, पीडीपी वर्सेस डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी हो, जम्मू में बच्चे के दिमाग में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी हो, बच्चों के मन में जो लोग हैं जम्मू के उनके मन में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी हो, और एक हमारी रीजनल पॉलिटिक्स जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग हो, उसका एक मकसद होना चाहिए उनके मन में। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जो मुझे पता लग रही है, जो भी मेरे मीडिया के साथी बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है, ऐसा ही जो सुनने में आ रहा है कि कोई पार्टी, सुनने में आ रहा है कोई पार्टी, मैं कोई स्पष्टीकरण रख रहा हूँ आपके सामने, सुनने में आ रहा है कोई पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कोई भी पार्टी वो जैसे सुनने में, अब मैं अगर कोई भी किसी पीडीपी तो नहीं कर रहे, पीडीपी नहीं कर रहे, कौन सी पार्टी? बाकी अब वो तो उन्हीं को पता है कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। जो भी है सुनने में मुझे यही आ रहा है कि वो जो भी पार्टी में उस तरीके से करेंगे, कोई भी पार्टी उनमें ज्वाइन करेंगे, कोई होगी पार्टी कोई भी उनकी। आप डोगरा स्वाभिमान संगठन के युवा नेता हैं, आपको पता नहीं है कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, अभी मेरी देखिए ना, उनका अपने एक पर्सनल वो चीज़ में ओपिनियन है, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी को बूस्ट अप किया जाए। डोगरा स्वाभिमान पार्टी, वी नीड टू बूस्ट दैट पार्टी, बट इफ ही जस्ट मूव इनटू डिफरेंट पार्टी, सो दैट इज हिज पर्सोना। आप कहाँ जाओगे? मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। और आज डोगरा स्वाभिमान संगठन में एक और बात बोल देता हूँ आपको, एक और बात बोल देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो कहीं चले भी जाते हैं दूसरी पार्टी में, डोगरा स्वाभिमान संगठन के पार्टी को ही मैं अपने तरीके से लेकर चलूंगा, अपना उसमें रहूंगा, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की तरफ से रहूंगा। आपको नॉलेज है कुछ? यस, बोलिए, पूछिए। पार्टी किसकी है? चौधरी साहब की।
तो आप कैसे उसको चलाओगे? तो पार्टी किस तरीके से, उनकी पार्टी है ना, चेयरमैन कौन है पार्टी के? पार्टी के चेयरमैन कौन है? चौधरी लाल सिंह जी हैं। तो अगर वो डोगरा स्वाभिमान संगठन को, पार्टी को उस तरीके से दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी तो है ना, तो उसके तरीके से मैं चलूंगा अपने तरीके से। नहीं हो सकता है ऐसा। बोल रहे हो देखिए ना, यार। मैं बताता हूँ, इफ यू अंडरस्टैंड द फेडरल स्ट्रक्चर, Confuse हो गए हो। मैं बताता हूँ आपको, इफ यू अंडरस्टैंड द फेडरल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि आम आदमी पार्टी है कोई, ठीक है, आम आदमी पार्टी आपको पता है उन्होंने कहीं कम समय में उन्होंने बहुत जल बचाया। आप सिर्फ डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करो। डोगरा नहीं, ऐसा मैं बता रहा हूँ ना, उनकी वो पार्टी है। एग्जांपल भी उसी के दे दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, एग्जाम्पल उनकी दे रहा हूँ मैं। उसी के दे दो ना। नहीं, अभी वो शुरू हुए ना, तो वैसे ही मैं चाह रहा था कि हम भी एक अपनी, जो उन्होंने दिल्ली में अपना जलवा दिखाया, दिल्ली में सरकार बनाई, वैसे हम भी बना देते जम्मू। हम बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जो बोला नॉलेज की बात की, ठीक है, नॉलेज में आपको बताता हूँ कि नॉलेज क्या होता है। रीजनल पॉलिटिक्स हमने स्टार्टअप करनी है। रीजनल पॉलिटिक्स में हमें क्या होता है कि हमें जगह जगह ऐसे लोग जुड़ने पड़ते हैं जिनकी एक अपना जज्बा होता है, एक मतलब कहते हैं ना कि एक अलग उनकी स्ट्रेंथ होती है, गली में, मोहल्ले में, एक शहर में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में भी उनकी स्ट्रेंथ होती है। हमें वैसे वर्कर साथ जोड़ने पड़ते हैं। होता क्या है कि किसी भी पार्टी के स्ट्रक्चर को चलाना होता है, वी नीड टू एक्वायर फंड्स। छोड़ो आप, वो सब चीजें आपको पता वो है। छोड़ो आप मेरे को ये बताओ, आप कैसे डोगरा स्वाभिमान संगठन को बता रहा हूँ, चलाओगे? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अपने नॉलेज की बात। क्लेम तो उनका बेटा भी नहीं कर सकते, आप कैसे क्लेम कर सकते? मैं नहीं, देखिए ना, डोगरा स्वाभिमान, डोगरा स्वाभिमान, उन्होंने डोगरा स्वाभिमान में अगर आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने अपने परिवार का जो नहीं लिखा कि बेटा बताएगा या बेटी बताएंगे, कुछ भी ऐसे उन्होंने लिखा है कि जम्मू के हकों की, हितों की बात की है। तो मैं भी जम्मू के हकों की। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी हैं। आप कैसे करोगे डोगरा स्वाभिमान संगठन को लीड? देखिए ना, डोगरा स्वाभिमान संगठन को लीड कर रहे हैं वो, लेकिन डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से अगर एक उनको चारा मिलता है जम्मू में कि वो लक्ष्य वाली उनके पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत होगी? उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जम्मू के बात हो रखी है। हाँ जी, बात हो रखी है चौधरी साहब देखिए से बात तो हुई नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि वो बात करें, मुझे बुलाएं, वहाँ पर बैठ के बात होए। वैसे तो बात अभी हुई नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा, सुनने में आ रहा था मुझे आपको 2-3 दिन लगता से। है कि अगर वो कहीं जाते हैं तो सारी बागदौड़ आपके हवाले कर देंगे, नहीं, पार्टी आपके हवाले कर देगी? देखिए, बागदौड़ की ये बात नहीं होती है कि कोई भी किसी को अगर अपनी वो चीज़ें दे देता सारी। होता क्या है कि अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन का मैं किसी भी चीज़ में अगर एक पीछे अपने रख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि उनका साथ, डोगरा स्वाभिमान संगठन को एक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल टैगलाइंस में रख रहा हूँ, ठीक है, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की तरफ से चल रहा हूँ, तो डोगरा स्वाभिमान संगठन की पार्टी से चल रहा हो तो पार्टी की ही एक वैल्यू बढ़ती है, पार्टी की ही आगे वो चीज़ें होती है, पार्टी की ही आगे स्ट्रेंथ मजबूत होती है। जब पार्टी की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है तो उसके बाद क्या होता है कि एक पार्टी का बलबूत रहता है। तो आप देखिए कि पार्टी को जहाँ जो पे stand- चेयरमैन ही नहीं होगा तो वहाँ पे पार्टी को क्या रहेगा? देखिए, आप तो जो कह रहे हैं ना कि पार्टी का चेयरमैन नहीं होगा, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी तो उन्हीं की है ना, कोई पार्टी थोड़ी वो अपनी डोगरा स्वाभिमान संगठन को रख देंगे साइड में। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी चल रही है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर रीजनल पॉलिटिक्स थी, पैंथर पार्टी का बड़ा था, अब हमारे भीम सिंह जी चले गए। दूसरों के एग्जांपल क्यों दे रहे हो? आप अपनी दो ना। देखिए, अपनी मैं इसलिए मैं देना चाह रहा हूँ कि अपनी अभी हमने शुरुआत की है, अगर हम अपनी इस शुरुआत को आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे, मतलब इस तरीके से चलेंगे। आप चौधरी लाल सिंह का साथ नहीं दोगे? चौधरी लाल सिंह मतलब उनका पार्टी में दूसरी पार्टी में जाने का, दूसरी चौधरी पार्टी लाल सिंह का साथ नहीं दोगे? मतलब किस चीज से कह रहे हो आप? दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने का आप बताओ ना डैंग साहब। है दूसरी पार्टी नहीं, वो दूसरी पार्टी में जाऊंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा दूसरी पार्टी ज्वाइन, किसी भी पार्टी में नहीं जाऊंगा। चौधरी लाल सिंह का साथ नहीं दोगे? देखिए, साथ देना ये मतलब नहीं होता कि अगर वो किसी पार्टी में जाएंगे तो मैं उनके साथ चल पड़ूँ, ठीक है, पार्टी में उन्होंने अगर उसका वो लोगो डाला तो मैं भी डाल लूँ, वैसा कुछ नहीं है। मेरे दिल में डोगरा स्वाभिमान है, दिमाग में डोगरा स्वाभिमान है, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ले चलूंगा मैं। मतलब डायरेक्टली आप उनका साथ नहीं दोगे, इनडायरेक्टली दोगे? डायरेक्टली मैं सच बताऊं आपको, डायरेक्टली अगर कुछ ऐसी बात हुई सच जो सुनने में आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। जो उनके इनडायरेक्टली तो पार्टी साथ में हो ना? मैं देखिए आप लोगों को धोखा दे रहे हो ये बात कह के। किस चीज में, किस चीज में आप बताइए, लोगों को धोखा किस चीज में? डोगरा स्वाभिमान संगठन जो चौधरी लाल सिंह का है, अगर वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, आप उसी पार्टी को चलाएंगे जो पार्टी चौधरी लाल सिंह की है, और आप कह रहे हो कि मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूं? देखिए, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी चलाने का बात होती है, डोगरा स्वाभिमान संगठन की पार्टी का एक जज्बा, एक बुलबुलियत, उनकी जो मैनिफेस्टो में चीजें हैं जम्मू के लिए, उसको आगे रखना। तो इसका ये मतलब नहीं कि डोगरा उनके साथ उन्हें इंडायरेक्ट चलना है। मतलब लोग निकाल लेते हैं सारे। देखिए, मतलब अब निकाल लेते हैं, लोग समझ लेते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा आने वाले टाइम पे कि भगवान करे, माता रानी करे और ऊपर वाला करे कि इस तरीके से। होंगे खुश तो आज बहुत होंगे आप। नहीं, मैं तो खुश तो नहीं हूँ। मैं चौधरी लाल सिंह उधर जाएंगे, आप पार्टी के मालिक बन जाओगे? नहीं, मालिक बनने की क्या बात है, मैं कोई अथॉरिटेन बनने नहीं आया, कोई मालिक बनने नहीं आया। हाँ, ये मैं आपको बोलूंगा, डोगरा बनी स्वाभिमान बनाई खिचड़ी आपको मिल जाएगी, आगे खाने का ही काम है। नहीं, अभी देखिए ना, आपको मैं सच बताता हूँ, पार्टी बनी बनाई किसको मिलेगी? आप तो क्लेम कर रहे हो मेरे को मिल रही है। बनी बनाई मेरे को मिली, क्लेम नहीं कर रहा, आई एम नॉट क्लेमिंग टू, क्लेम किया आपने? आई एम नॉट अभी क्लेमिंग, claim किया जस्ट आपने। लिसन टू मी ना डैंग साहब, आई एम नॉट क्लेमिंग टू हैव एनी पार्टी फॉर एग्जांपल। डोगरा स्वाभिमान संगठन को आपने claim किया है। बट लिसन टू मी फर्स्ट,
आई एम सेइंग कि आई एम नॉट क्लेमिंग हिंदी में बोलिए, डोगरी में बोलिए, हमारे लोगों को समझ आएगा। मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि मैं आप जो बात इंग्लिश बोलने से मैं डरता नहीं हूँ। आपकी बात सही है, आप जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं बड़ा बेहतरीन लगता है, आपके साथ इंटरव्यू करना है जो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। और मुझे बोलोगे तो मैं डरूंगा, मैं डरने वाला हूं। मुझे भी अच्छा लगता है आपको जवाब देना, मुझे भी बड़ा बेहतरीन लगता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं आपको जवाब देने का मेरा मन होता है। मैं बताता हूँ आपको, ये जो आपने बात बोली, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको जवाब ये देता हूँ कि अगर चौधरी लाल सिंह जी किसी भी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो जो उनके डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी है, उनके जो मकसद है, उनका जो आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे वो जम्मू के लोगों के हित के लिए है। आपको मैं आप चौधरी लाल सिंह जम्मू के लोगों का हित नहीं चाहते हैं? हित चाहते हैं, हित तो चाहते हैं, तभी उन्होंने पार्टी बनाई। आप कैसे क्लेम कर रहे हो कि वो हित चाहते हैं, पार्टी हित चाहती है, वो वहां जा रहे हैं, आप यहाँ रहोगे? वो तो अगर हित नहीं चाहते होते तो फिर उन्होंने अपना इतना बड़ा संगठन थोड़ी बनाते, इतना बड़े हमारे जज्बा को मजबूत थोड़ी करते, हमें इतने बड़े बड़ी चीजें। कंफ्यूज हो? नहीं, एक जगह टिक के बात नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट कंफ्यूज, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। आपकी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ मैं सिर्फ, कि जो आप सवाल कर रहे हैं उसका मैं बता रहा हूँ। कुछ भी जवाब दे देंगे तो मैं सुन लूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मेरे को सवाल, आप कुछ भी सवाल करेंगे जवाब मेरे को जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं सवाल पूछता रहूंगा। आप कुछ भी सवाल करेंगे वो भी मैंने सुनना है, वो भी मैंने सुनना है, तो वो मैं सुन रहा हूँ ना, तो आप भी जवाब सुनिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन का पार्टी का आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, उसमें जम्मू के हकों के लिए, हितों के लिए बात है। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि वो चौधरी लाल सिंह जी नहीं चाहते जम्मू के हितों की। सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। चौधरी लाल सिंह जी को हम देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में जम्मू में। अब मैं करता हूँ क्लियर बात। सुनो ना, चौधरी लाल सिंह जी को चाहे बीजेपी में ही जाना पड़े उसके लिए, वो फिर उनका वो चीज होगी, वो उनका होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर चौधरी लाल सिंह जी, देखिए ना, आप कैसे कह सकते हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं? मैं तो कहा ही नहीं, मैंने तो अभी तक कहा ही नहीं, आप ही कह रहे हो। अगर मगर तो आप ही कर रहे हो, अगर मगर तो आप ही कर रहे हो भाई साहब, अगर मगर आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। बात क्या होती है कि अगर फॉर एग्जांपल जो भी चौधरी लाल सिंह जी के वगैरह जो उनका मैनिफेस्टो पढ़ोगे, जम्मू के हितों की बात करते हैं, वो जम्मू के हितों की बात करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मैं भी कई सारे, आपने नहीं, मीडिया वाले, कई मीडिया वालों ने मुझसे पूछा, यही बात को पूछा कि आप क्या कहते हैं, क्योंकि उस टाइम उन्होंने मेरा देखा ना कि मैं 3-3, 4-4 बजे तक उनके साथ था, उस तरीके से था, उनके जो मुद्दे थे, जज्बात थे, वो मैं रखता था। तो उन्होंने कहा कि अब क्या होगा डोगरा स्वाभिमान संगठन का? मैं कुछ नहीं होगा, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, और वो चलती रहेगी। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी चलती रहेगी, जो उनके मकसद है, जो हमारे जम्मू के मकसद है, वो चलते रहेंगे। बाकी चेयरमैन कौन होगा? लक्ष्यवाली? बाकी नहीं, चेयरमैन लक्ष्यवाली वो तो वो डिसाइड करेंगे कौन होगा। कौन होगा? लक्ष्यवाली होगा। लक्ष्यवाली सिर्फ एक जम्मू के लोगों का एक आवाज होगा, बस, और कुछ नहीं होगा। स्वाभिमान संगठन में क्या होगा? डोगरा स्वाभिमान संगठन में वो तो बात की बात है, उन्होंने क्या रखेंगे, मुझे क्या होगा, क्या भी चीज होगी, वो तो उनको चाहते हो कि वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करे और आपको मौका मिले? मैं नहीं चाहता हूँ कि वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको, मैं उनको सीएम बनते देखना चाहता हूँ। सीएम हम कब बन सकते हैं? जब हमारी ज्यादा सीटें निकले, हम एक रीजनल पॉलिटिक्स यहाँ पर, रीजनल अपनी पार्टी स्ट्रेंथ बनाए। उनको समझाओ ना, आप उनके सामने बात करो, इधर बोल के आपको क्या मिलेगा? सही बात है, इधर तो बोल के कुछ नहीं मिलेगा। और सब पूछ रहे थे तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये सवाल पूछा नहीं, ये सवाल तो सबके वो मैंने तो पूछा नहीं, ये सवाल तो सबके मन में आ रहे थे कि उस तरीके से कि कौन से क्या है, ये सुनने में आ रहा है, उस तरीके से आ रहा है, तो वो चीज होगी। तो बाकी आप देखो कि आगे क्या होता है उस तरीके से। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने ड्रग्स वगैरह का जो मैं कह रहा हूँ उसमें आप गौर करिए, मैं प्रशासन को यही बोलूंगा। और दूसरी बात, ड्रग्स वगैरह देखिए कि कहीं केसेज आए। दूसरी बात, ये जो ये बना रहे हैं, क्या नाम है इसका, सर्टिफिकेट्स वगैरह बना रहे हैं, तो आपने खत्म की नहीं, एक बात तो आपने खत्म की नहीं, दूसरी पे आ गए। देखिए ना, यही मुद्दे हैं ना। अब क्या बोलूंगा, अब आपको लंबा खींचूंगा, आप बोलोगे छोड़ा करना है इंटरव्यू, छोड़ा रखना है। मैं नहीं बोलता, मेरे 40-40 मिनट के भी इंटरव्यू, एक डेढ़ घंटे का इंटरव्यू करना है तो मैं करा देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलता रहता हूँ। लेकिन मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। बताता हूँ कि जो आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं रोंगियों के, ठीक है, वो गलत हो रहा है। बांग्लादेशियों के रोंगियों के बनाए जा रहे हैं, वो गलत हो रहा है। अगर इस तरीके से हो रही है तो ये सरेआम गलत है, सरेआम गलत है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कैसे पता उनके आधार कार्ड बन रहे हैं? वो देखिए, आप नरवाल और सतवारी में उन्होंने वीडियो चलाई और कई चैनलों के माध्यम से चली, तो उसमें तो बन रहे हैं। वो आपने कहाँ पे कंप्लेंट की उसके खिलाफ? देखिए, उसके खिलाफ तो कंप्लेन नहीं, कईयों ने पहले कर दी हुई है कंप्लेन, काफी चैनल्स में बात हो रही थी, बोल रहे थे कि नरवाल में। स्टेटमेंट देना अलग बात है, कंप्लेंट करना अलग बात है। आपने किसी को अप्रोच किया भाई ये हो क्या रहा है? नहीं, अभी मैंने बात करनी है, आगे स्टॉकर्स में मारेंगे तो आगे देखेंगे, आगे जो भी अप्रोचिंग होगी उस तरीके से। सिर्फ नेतागिरी करनी है? देखिए, वो तो आपके मन में है ना, वो तो आप सोचते हैं, डैंग साहब आप सोचते हैं इस तरीके से, बाकी उस तरीके से देखिए। कागजी कार्रवाई कुछ नहीं करनी है, सिर्फ इंटरव्यूज देने हैं। नहीं, इंटरव्यूज देने की बात नहीं है कुछ, तो वो तो आप इंटरव्यू, आप यहाँ पर आए थे तो पूछ रहे थे सारे, इसलिए वो चीज हम तो यहीं पे होते हैं, हम तो यहीं पे होते हैं। वही और कुछ बोलना है? बस कुछ नहीं, हो गई तसल्ली? नहीं, तसल्ली तो ठीक है, और क्या करना है। चले, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट लक्ष्य बाली जी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।